हेलो गाइस, वंस अगेन एट बाइकोनॉमी एक्सप्रेस। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त केडी। और सुबह के हो रहे हैं 12:40। ये पलवल का आखिरी टोल है और मैं यहाँ पे क्यों, इसका कारण है ये बारिश आप देख रहे हो। ये भाई साहब एक बाइक पे पीछे आ रहे थे, तो अभी हम काफ़ी देर से ही रुके हुए हैं टोल पे। ये सज्जन आदमी ने चाय के लिए पूछा, बड़ी खुशी हुई। और इस मौसम में चाय कोई पिला दे तो मतलब साक्षात भगवान ने ही भेजी, हम तो ये मानेंगे। अरे तो पीछे वाले टोल प्लाजा पे क्या हुआ वो हम फिर कभी बात कर लेंगे, लेकिन इस समय बारिश तेज़ हो रही है। तेज़ तो वैसे कल शाम से ही हो रही है, लेकिन अभी बीच बीच में कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बादल आज सारी पानी जो है ना आज ही खाली करेंगे। ये बिल्कुल वैसी ही बारिश है जैसे 25 जनवरी को होती है कि 26 जनवरी को परेड होगी या नहीं होगी, बिल्कुल वही कारण है। और अभी भी आप देख रहे हो, अगर आपको थोड़ा बहुत ये जो 3-4 लाइटों के बाद आगे का विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है। और बारिश की जो इंटेंसिटी है वो पहले ज़्यादा थी, अब थोड़ी सी इसकी बूंद भी मोटी हो गई है। तो मेरे पीछे ही जो भाई साहब आ रहे हैं। भैया आप कहाँ से आ रहे हो? हम आ रहे हैं फतेहपुर कानपुर से। फतेहपुर कानपुर से। अच्छा, कितने किलोमीटर है कानपुर? यहाँ से है करीब 500 किलोमीटर। और आप 500 किलोमीटर ऐसे ही आ रहे हो जैसे आ रहे हो? हाँ, ऐसे बारिश वहाँ से भी हो रही है और यहाँ तक भी हो रही है। अच्छा, तो ये भैया ने अपनी स्प्लेंडर को थोड़ा सा मॉडिफाई करा रखा है। एक इसमें अच्छी बात ये कर रखी है कि यहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट दे रखा है, और ये जो इनकी लीड है ये भी इनकी वाटरप्रूफ बता रहे हैं। तो अच्छा भैया, अब आप आगे कहाँ जा रहे हो? यहाँ दिल्ली तक। दिल्ली दिल्ली वो अक्षरधाम। अच्छा, अक्षरधाम। तो भैया अभी मंदिर में दर्शन करने का टाइम लेट नहीं हो गया थोड़ा सा? लेट हो जाएंगे तो देखते हैं सुबह तक। अगर भगवान ने दर्शन देंगे तो ले लेंगे। तो ये जो है अक्षरधाम के पास इनका घर है, अपनी फतेहपुर रहते हैं और यहाँ किसी काम से जब जा रहे हैं तो बारिश पहले भी तेज़ थी, लेकिन इस समय थोड़ी ज़्यादा तेज़ हो गई। तो हम दो बाइक वाले ही हैं टोल पे इस समय रुके हुए हैं, और अभी कोई ऐसा नहीं है कि पीछे से हमें कोई हॉर्न आके करे। और जो टोल वाले ये सज्जन हैं, इनकी भी एक भली मानसता है कि इन्होंने ये नहीं कहा कि जी आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो हम यहाँ खड़े हुए हैं थोड़ा सा टोल के नीचे, और सीटें अभी भी आ रही हैं। और एक प्लस पॉइंट बस एक इतने से यही है कि बारिश के साथ हवा भी नहीं चल रही, सीधी बारिश है। इसलिए हम एक छत के नीचे खड़े हैं, ये आप देख रहे हो ना, इसके नीचे खड़े हैं, तो हमें थोड़ा बहुत पता चल रहा है, लेकिन इतना नहीं कि हमारी एस हुई पड़ी है। और अब दिल्ली यहाँ से 60-65 बता रहे हैं। जब ये एक्सप्रेस वे ख़त्म हो जाएगा उसके बाद नोएडा जो DND एक्सप्रेस वे है, दिल्ली नोएडा दिल्ली वाला, वो 35 किलोमीटर का अपना एक्सप्रेस वे है। तो कुल मिला के 80 किलोमीटर के बाद ही जो दिल्ली के दर्शन होंगे। अब ये देखिए मेरे पीछे हवा तेज़ हो गई है। अब मैं कैमरे को बंद कर देता हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ बाइकोनॉमी एक्सप्रेस पे। सो वंस अगेन वेलकम बैक एट बाइकोनॉमी एक्सप्रेस। आपका होस्ट और दोस्त केडी। 3:45 हुए हैं और मैं पहुंच गया था 3:15 बजे। जी हाँ, 3 बज गए थे मुझे आते आते। और ये है मेरा अंतिम पड़ाव। मैं नहा धो लिया हूँ। कपड़े मैंने जो गीले कपड़े थे, जैकेट, मेरा राइडिंग लोअर, राइडिंग पैंट, राइडिंग जैकेट, इवन हेलमेट के जो वेंट्स हैं उसमें भी पानी घुस गया था। हेलमेट भी रखा है, ग्लव्स तो मैंने खैर अंदर रख दिए थे, लेदर के गॉन्टलेट्स थे, और सॉक्स वगैरह और सब कुछ मैंने बाल्टी में, जो जैसे वॉशिंग के लिए क्लोथ होते हैं। सो गाइज, इटावा से लेकर अब दिल्ली तक कंटिन्यूस बारिश हुई है। इटावा से ये कितना है आप गूगल मैप पे देख लो। तो नहीं, धुआं नहीं निकल रहा। सो कभी भी आपको लगे कि जैसे बारिश का ये मौसम है, कई बार था कि बारिश रुक जाती थी, लेकिन ये बारिश जो है ये नहीं रुक रही। कलकत्ता में आई वॉज वेरी 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 लकी कि जब मैंने 4 o'clock कलकत्ता से चालू किया था, तो कलकत्ता से लेकर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बिहार तक बारिश नहीं थी। झारखंड मैंने क्रॉस कर दिया था, एंड दैट वाज इन दी 3-4 PM के आसपास मैंने झारखंड बॉर्डर क्रॉस कर लिया था। द मोमेंट आई एंटर्ड बिहार बॉर्डर, उसके बाद बादल होने शुरू हो गए थे, और फिर कंटिन्यूस बिहार में आधा घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा बारिश होती रही। और शुरू में तो मैंने सोचा कि चलो चल लेता हूँ, थोड़ा गीला हो जाऊँगा, लेकिन वंस द राइडिंग गियर का जो सेमी वेट हो गया, उसके बाद फिर मेरे से नहीं हुआ, मुश्किल हो गया। और आई थिंक एक जगह मैंने बिहार में 3 से लेकर 4:30 तक वेट किया है। जहाँ मेरा प्रोग्राम वाराणसी क्रॉस करने का था 4:30 5 PM के आसपास, आई थॉट कि एक मिनट, ये लीड भी लगा लूँ मैं। तो आई थॉट कि मैं
बनारस जो है 5 साढ़े 5 बजे तक क्रॉस कर लूँगा। और अगर मैंने बनारस 5:30 बजे क्रॉस कर लिया होता तो मैं औरैया के बाद लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चढ़ गया होता और दिल्ली ही आ गया होता, जो मैं सोच के चला था। बट बारिश के कारण फिर मैं बिहार में रुक गया। बिहार में वो जो मैंने आपको एक होटल का वीडियो दिखाया है, दैट इज़ वो होटल, और उसका नाम आप लोग देख लेना गूगल मैप पे, तो मैं भी देख लूँगा और कैप्शन में कोशिश करूँगा डाल दूँगा। उसके बाद बिहार से मैं चला हूँ, उस होटल से निकलते निकलते मुझको 5 बजे मैं उठा था। बहुत टायर्डनेस हो ही गई थी और कुछ खाया नहीं था। रात को लेट ही हो गया था मैं, 11:30 तो हो ही गए थे मुझको। सोते सोते एकदम से नींद नहीं आती है, इसे कहते हैं ट्रैवल शॉक बोलते हैं या पता नहीं क्या बोलते हैं। ये आपने देखा होगा डिस्कवरी पे, नेवी में जो लोग शिप पे काम करते हैं उनके साथ ये समस्या आती है। तो शेल शॉक शायद बोलते हैं। शेल शॉक तो वैसे शेल के फटने का शॉक होता है, लेकिन वो मैं देखता हूँ अगर मुझे मिल गई तो 5 बजे उठ के फिर मैं 6 बजे चला हूँ बिहार से, और नाश्ता मैंने किया था बनारस में। बनारस मेन जैसे आप वाराणसी अथॉरिटी में एंटर करते हो तो लेफ़्ट हैंड साइड पे होटल सत्कार है और रोड के राइट हैंड साइड पर न्यू बाबाजी स्वीट्स करके है। 4 पूरी के साथ मैं फ़ोटो कोशिश करता हूँ बीच में डाल देता हूँ, और जो सब्ज़ी होती है वही आलू, थोड़ा सा सीताफल होता है और चना डाल के, वो लोग बहुत बढ़िया लगता है। तो मैंने 4 की जगह 8 पूरी खा ली थी और थोड़ी 50 ग्राम जलेबी भी खा ली थी। और उसके बाद फिर मैंने पूरे रास्ता कुछ नहीं खाया है, और यूपी क्रॉस होने के बाद फिर वही कानपुर तक मौसम साफ़ था। कानपुर पे घटा छा रही थी, और देखिए एक्शन कैमरा लगाना उतारना बड़ा जोखिम का काम है, और हर बार एक्शन कैमरा उतरता है पहले तो लगाने के लिए एक बहुत सिंपल सा एक लॉजिक है। मैं दूसरों का नहीं मुझे पता, बट पहले मैं अपना जो ग्लव्स उतारता हूँ, फिर अंदर कॉटन ग्लव्स उतारता हूँ, और सेकंड दोनों मतलब हाथ के दोनों ग्लव्स उतरते हैं। उसके बाद फिर बाइक स्टैंड में लगा के एक्शन कैमरे को हेलमेट पे फिट करना पड़ता है, फिर ग्लव्स दोबारा पहन के राइड कंटिन्यू करनी पड़ती है। और जैसे कोई बारिश आ गई या कुछ बात हो गई, अभी भी देखिए, अब ये देखिए तेज़ बारिश आ रही है घर के पास हमारे। तो कानपुर क्रॉस करते करते अंधेरा नहीं हुआ था, और हाँ, कानपुर से लगभग 10-15 किलोमीटर बाद मैंने जो बीच में समोसे की फ़ोटो डाली है, समोसे और चटनी की, ये मैंने जब मैं आ रहा था, दिल्ली से जा रहा था, तब मैंने ये खाए थे। इसका मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लगा। और आप देखिए कि इतने हाई स्पीड पे चलते चलते सडनली मेरी नज़र उस पे पड़ी कि मैं पकोड़े, वो जो समोसे जिससे खाए थे, और फिर मैंने बाइक को थोड़ा सा जो है ना वो पुल पे चढ़ाकर और समोसे खाए। और कितने खाए मैंने, 4 समोसे खाए और 3 पैक। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि एक्सप्रेस वे चढ़ने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद एक्सप्रेस वे पे वो जो इटावा आ गया, इटावा तक भी सब कुछ फर्स्ट क्लास था। जैसे ही जसवंतपुर 11 किलोमीटर से जहाँ मैं था, और 11 किलोमीटर के बाद जो एक्सप्रेस वे है लखनऊ का, देखिए 2 एक्सप्रेस वे है, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एक एक्सप्रेस वे आता है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जी हाँ, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी आगरा जाता है, लेकिन उसका आगरा का रूट बहुत लंबा है, और सेकंड साइड उसकी बक्सर की है, तो उस पर नहीं चढ़ना है। और सेकंड वाला जो आता है वो आता है अपना आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। सो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से 12 किलोमीटर पहले बारिश जैसी अब हो रही है ना, तेज़ हो गई थी बारिश। आधा घंटा रुकने के बाद आधा घंटा रुकने के बाद या तो मैं वहीं रुका रहता, ये सोचती कि बारिश रुकेगी, जो कि अब तक नहीं रुकी है। अभी बज रहे हैं सुबह के 4, और ये बता रहा हूँ मैं आपको, शाम के 6:30 के आसपास की बात होगी, 6:30 या 7 भी बज सकते हैं। 7 बजे मैंने अपना जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान था वो सारा एक पॉलीथीन में रखा। जो चप्पल रखने की पॉलीथीन, बड़ी पॉलीथीन थी सबसे, उसमें रखा। उसको पीछे वाले बैग में रखा, और उस बैग में से कोई भी सामान ऐसा नहीं था कि जो गीला हो जाए तो ख़राब हो जाए। पानी की बोतल थी, और अपने ग्लव्स वगैरह सारे क्लॉ के अंदर सेव करके रख दिए।
और जहाँ तक थी मेरे राइडिंग जैकेट की बात, तो उसके अंदर विंटर लाइनर लगा लिया, जो कि सबसे बड़ा फ्रॉड है आज के टाइम पर। किसी भी जैकेट में विंटर लाइनर के रेन लाइनर आता है ना, वो रेन लाइनर को नहीं रोकता। वो सिर्फ एक दिखावे की बात है कि रेन लाइनर है, रेन लाइनर है। ऐसी जो विंटर लाइनर है उसमें भी कोई ठंड नहीं रोकती। दिल्ली की सर्दी ना रुके, दिल्ली की छोड़िए, आप दिल्ली क्रॉस करती जो जैसे हाईवे पे आप जाते हो, तो मैं अब तक दिसंबर की ठंड में उज्जैन गया हुआ हूँ, गुवाहाटी गया हुआ हूँ और माता वैष्णो देवी गया हुआ हूँ। इन तीनों ही हाईवे पे पिछले 3 साल से, और काठमांडू गया हुआ हूँ। जी हाँ, इन तीनों ही हाईवे पे ये जो रेन लाइनर और विंटर लाइनर नाम की बेकार की चीज़ें हैं ना, जिससे ये दुकानदार रेट हाई कर देते हैं, कुछ भी नहीं होता। इसके बजाय तो आप मल्टी लेयरिंग करके उसको आप रोकें, खैर वो एक अलग बात है। तो मैंने उसके अंदर अपना रेन लाइनर लगाया था, और रेन लाइनर के बाद जो मैंने डीकैथलॉन से एक अंडरपैंट वो लिया था, अंडरपैंट्स कह रहा हूँ, बरसाती का पजामा लिया था। और जूते तो मेरे डीकैथलॉन के TR के 700 ही हैं, और वो पहनने के बाद फिर भगवान जी का नाम लिया, और बारिश तो हो ही रही थी और 2 मिनट में ही मैं भीग गया। लेकिन हमें घबराना नहीं होता। आप बाइकर हैं, राइडर हैं, राइडर सिर्फ ये सैटरडे संडे अगर आप जा रहे हो तो राइडर नहीं है। बारिश से घबराना नहीं है, कोई एसिड नहीं गिर रहा है कि आप जल जाओगे, गीले हो जाओगे तो हो जाओगे। आप अपने सब जो है बिलोंगिंग्स, इंपॉर्टेंट बिलोंगिंग्स है, उसको पॉलीथीन में पैक करके, और फ़ोन के लिए मैंने एक कवर लिया था, बहुत बढ़िया रहा वो, फ़ोन मेरा सही सलामत है। और उसके बाद एक्सप्रेस वे पे चढ़ गया मैं, और एक्सप्रेस वे पे पूरे रास्ते बारिश होती रही। अब मैं जसवंतपुर से उसका एक बार लगा के बताता हूँ आपको। तो गाइस, जसवंतपुर से मेरा घर लगभग 398 किलोमीटर है। 398 किलोमीटर तक मैं भीग कर आया हूँ, और कोई ऐसा टुल्लू पुल्लू नहीं भीगा हूँ। बहुत ज़बरदस्त रेन थी। मैं अभी तो खैर नहीं देख सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के अंदर एक टाइटल छोटा सा टेक्स्ट ऐड कर दूँ कि जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे बारिश हुई है, और जो आगरा एक्सप्रेस वे पे, यमुना एक्सप्रेस वे बारिश हुई है, बेइंतहा तेज़ बारिश, बहुत तेज़ बारिश, बेइंतहा तेज़ बारिश।